आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। खुश रहिए। आयुष्मान भव। बुद्धं शरणं गच्छामि नमः। जय भीम नमः बुद्धाय। जय भारत जय संविधान। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं गुरु जी। तो बाबा भीम जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अब बाबा भीम जी कैसे शहीद हुए थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 6 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई थी और बहुत ही कठिन स्थिति में उनका निधन हुआ था। उनके निधन पे पूरे भारत संसार के लोग ने आंसू बहा दिए थे। वो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भारत रत्न थे। भारत के बहुत सभी देशवासियों के बहुत खास थे। मैं ये अपने बाबा जी, मैं इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप देश रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू नामक स्थान पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आपका जन्म हुआ था। आप भारतवर्ष के भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान को आपके द्वारा लिखा गया था। आप जो संविधान लिखे थे उस संविधान में 25 भाग हैं और अनुच्छेद 448 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां हैं और भारतीय दंड संहिता की प्रमुख 511 धाराएं भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। उसी संविधान के अनुसार आज पूरा देश, चाहे डीएम हो, चाहे पुलिस निरीक्षक हो, चाहे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सभी आपके दिए गए भारतीय संविधान के अनुरूप लोगों को कार्य करना पड़ रहा है। आप अमर हैं, अपर रहे। बताइए और पूछिए क्या पूछना। और एक प्रश्न और है, बाबा भीम जी को जब संविधान जारी किया गया तो उसमें उनको क्या क्या कदम उठाना पड़ा? भारतीय संविधान के आप निर्माता थे। आप जान लीजिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। वो बहुत महान पुरुष थे। उन्होंने अपने शिक्षा पीरियड में बहुत त्याग, बहुत तपस्या करके, बहुत दुख झेल करके उन्होंने महू में एक प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टन मुंबई में जाकर के हाई स्कूल इंटर किए। उसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली। फिर उसके बाद उन्होंने लंदन, कोलंबिया, न्यूयॉर्क में जाकर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की राजनीति विज्ञान से। बाबा साहेब लंदन से लौटने के बाद भारत के संविधान को 14 नवंबर 1949 को भारत सरकार को सौंपे और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के प्रथम कानून मंत्री बनाए गए थे भारत सरकार में। और एक प्रश्न और है, बाबा भीमराव के बारे में हम सुन रहे हैं कि उनको पेशाब भी चटवाई गई थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर को गाइस आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी प्रश्न आपके द्वारा पूछी गई। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जब इनका कार्यकाल, जब इनका समय था, जब शिक्षा का समय था, तो इन्हें किसी तालाब से, किसी कुआं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। उस समय दलित को इतनी छुआछूत की भावना थी, इतना लोग है दृष्टि से, घृणा दृष्टि से देखते थे कि आज समाज में बाबा साहेब की देन है कि लोग हर धार्मिक कार्यक्रम, हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा कर के लोग आराम से अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी देख रहे हैं। लेकिन उनके समय में अछूत की भावना से लोग देखते थे। यहाँ तक कि विद्यालय में बच्चों के सामने सबके बीच में बैठकर उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। बहुत कठोर तपस्या के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा ग्रहण की और भारतीय संविधान
को आपके द्वारा लिखा गया बाबा साहेब जी के द्वारा।